नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम भारत का भूगोल, तो इसके अंतर्गत हम सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें पहला है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत एक सामान्य परिचय दिया गया है, तो इसके अंतर्गत भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार दिया गया है 3214 किलोमीटर और भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह है गौरमाता, जो कि गुजरात में है, और भारत का उत्तरतम बिंदु है इंद्रकोल, जो कि लद्दाख में है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि से वह है कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। इसके अलावा है भारत के साथ चीन की सीमा, और यह है 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ भारत की सीमा है 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ भारत की सीमा है 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ भारत की सीमा है 1643 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा है 3323 किलोमीटर। तो यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है, भारत की जो तटरेखा की लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। और आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट, और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वह है इंद्रकोल, और भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं अगले प्रश्न को। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। नेक्स्ट है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। तो जैसा कि हमने मैप में भी अध्ययन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो समय एवं अवस्थिति को। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। इनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। अगला है, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती यानी कि गुहार मोती, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा 8 किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि भारतीय मानक यमुनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो आपको अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखने हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी या केप कोमोरिन है। पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। तो संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली व दमन व दीव विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका विलय कर दिया गया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नागर हवेली व दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, भारत के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। उत्तरतम बिंदु है इंद्रकोल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरमाता या गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय की प्रमुख श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। तो इनमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो यह उत्तर से दक्षिण क्रम है हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का। अगला प्रश्न है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? तो फ्रांस के पास। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो यह है लगभग 6100 किलोमीटर। अगला है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अगला है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को। अगला प्रश्न है, रोस द्वीप, नील
द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का परिवर्तित नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम है स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य से। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा से। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल। तो 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट या महान चैनल है सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्टेट यानी कि जलडमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है माहिम क्रीक जो कि निवेशिका है, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में। अगला है कच्छ की खाड़ी, यह पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। अगला है लक्षद्वीप सागर, यह है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। अगला है मन्नार की खाड़ी, यह है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। अगला है कोको स्ट्रेट यानी कि जलडमरू मध्य, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। अगला है डंकन पास, यह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अगला है 10 डिग्री चैनल, यह अंडमान और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो दिया गया है देश, लंबाई किलोमीटर में, सीमा रेखा, सीमा से संबंधित भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। तो पहला देश है बांग्लादेश के साथ लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा और संबंधित राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम यानी कि 5 राज्य। अगला है चीन, चीन के साथ लंबाई है 3488 किलोमीटर और सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा और 5 केंद्र शासित या राज्य इसकी सीमा पर लगते हैं, इनमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ लंबाई है 3323 किलोमीटर और सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा और 5 जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा लगाते हैं, इनमें है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल, नेपाल के साथ लंबाई है 1751 किलोमीटर और 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं, इनमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगला है म्यांमार, म्यांमार के साथ सीमा है 1643 किलोमीटर और 4 राज्य स्पर्श करते हैं, इनमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला है भूटान, भूटान के साथ लंबाई है 699 किलोमीटर और 4 राज्य स्पर्श करते हैं, इनमें है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है और यहाँ पर सीमा रेखा है डूरंट रेखा और एक केंद्र शासित प्रदेश इसको स्पर्श करता है और वह है लद्दाख। तो भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है सीमा 106 किलोमीटर और कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है भारत की 15,106.7 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैकमोहन रेखा के विषय में है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया और इसका नामकरण सन हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत एक दृष्टि में दिया गया है। तो देश का नाम भारत है, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया है। राजधानी नई दिल्ली में है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला है ज्यामितीय आकार, तो चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय, ग्रीनविच माध्य समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है भौगोलिक विस्तार। तो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15200 किलोमीटर। जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। अगला है संलग्न क्षेत्र। तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु है यहाँ पर मानसूनी जलवायु।
क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है, तो द्वितीय स्थान है प्रथम चीन का है। पुरुष जनसंख्या है 62,32,70,258। महिला जनसंख्या है 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़ यानी कि 68.8%। शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ यानी 31.16%। अगला है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो 17.64% है 2001 से 2011 के बीच। लिंगानुपात है 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात है 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला है कुल साक्षरता, तो कुल साक्षरता है 74.04%। पुरुष साक्षरता है 82.14%। महिला साक्षरता है 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या है 20,13,78,086। कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 10,42,81,034 यानी कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या है 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 31 दिसंबर 2022 तक 962। बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेस। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम है फास्कस बेंगालेंसिस। इसके अलावा है राष्ट्रीय पुष्प, इसका नाम है कमल और वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसका स्रोत है मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, यनम राज्यों में स्थित है। ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना अमूल्य कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।